दोस्तों तारीख आज 11 जून 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि पूर्णिमा, दोपहर 1:13 तक। उसके बाद प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत का पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया को बताने गए ऑल पार्टी डेलीगेशन से पीएम मोदी ने की मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल ने दुनिया भर में हुई बातचीत की दी जानकारी। कहा, आतंकवाद पर भारत ने पूरी दुनिया की आंख खोल दी। सभी देशों ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को जायज ठहराया। 59 सांसदों को 33 देशों में भेजा गया था। अब भारतीय सेना को मिलेगा नया डिफेंस सिस्टम QRSAM। इसकी खासियत मूविंग टारगेट को तबाह करना। DRDO से 30,000 करोड़ रुपए में 3 रेजिमेंट खरीदी जाएगी। वहीं पाकिस्तान भी अपनी सेना को मजबूत करने के लिए अमेरिका से लड़ाकू विमान की मांग रहा भीख। 20 लाख रुपए दूंगी, मारना तो पड़ेगा। सोनम रघुवंशी पर सुपारी किलर्स ने किया बड़ा खुलासा। ऑनलाइन मंगवाई थी कुल्हाड़ी। वहीं प्रेमी राज के नाम पर था सोनम का पेटीएम। पुलिस को कॉल रिकॉर्ड्स और CCTV फुटेज से मिला सुराग। वहीं सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा से किया था वादा, मैं विधवा बनकर तुमसे शादी करूंगी। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले। 6800 से अधिक पहुंची एक्टिव केसों की संख्या। 24 घंटे में 300 से ज्यादा नए मामले बढ़े। वहीं ग्वालियर में 3 डॉक्टर पॉजिटिव। हेल्थ डिपार्टमेंट अलर्ट पर। 17,000 करोड़ में बिक सकती है IPL टीम। RCB दावा, मैकडॉवेल्स विस्की बनाने वाली कंपनी टीम बेच रही IPL 2025 का खिताब जीतने के बाद बढ़ी कीमत। पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ बढ़कर हुआ 76,000 अरब, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब इकोनॉमी में सुधार के कर रहे दावे। अगले 2 महीने में भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करेगी स्टारलिंक। 33,000 रुपए होगी डिवाइस की कीमत। कुछ महीनों का फ्री ट्रायल भी देने का प्लान बना रही स्टारलिंक। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 21 जून को बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। योग दिवस पर 10 लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। योग गुरु स्वामी रामदेव कराएंगे अभ्यास। गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करने का लक्ष्य। यूपी, MP, दिल्ली, राजस्थान समेत 6 राज्यों में लू का अलर्ट। बारिश की संभावना नहीं। 47.3 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर रहा सबसे गर्म। वहीं असम में अब भी 1.63 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। चांदी 1,06,457 लाख रुपए प्रति किलो ऑल टाइम हाई पर पहुंची। सोना भी 142 रुपए बढ़कर 96,006 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा। इस साल 19,844 रुपए हुआ महंगा। अब नहीं चलेगी चीन की मनमानी। भारत ने रेयर अर्थ धातुओं के लिए बना लिया नया प्लान। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बोले, आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस पहल। भारत अब रेयर अर्थ के लिए किसी एक देश पर नहीं रहेगा निर्भर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ICC ने हॉल ऑफ फेम में किया शामिल। ये उपलब्धि पाने वाले 11वें भारतीय बोले, मेरे लिए गर्व की बात। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब। एक दिन में 83,578 श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। अब तक 25 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। ICICI बैंक ने FD की ब्याज दरों में की 0.25% तक की कटौती। अब फिक्स डिपॉजिट पर सामान्य नागरिकों को 6.60% और सीनियर सिटीजन को 7.10% तक का मिलेगा ब्याज। अस्त्र मार्क 2, अस्त्र मार्क 3 और रुद्रम भारत को जल्द मिलने जा रही कई स्वदेशी मिसाइलें। DRDO चीफ समीर V कामत ने स्वदेशी मिसाइलों को लेकर भविष्य की तैयारी के बारे में किया खुलासा। तीसरी बार टला एक्सियोम 4 मिशन। आज भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे किया जाएगा लॉन्च। खराब मौसम के कारण पोस्टपोन। ISS जाने से पहले शुभांशु शुक्ला ने की फाइनल रिहर्सल। लखनऊ में CM योगी ने BJP मुख्यालय में की प्रेस वार्ता। मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। बोले, नया भारत शांति की रट नहीं लगाता बल्कि ऑपरेशन सिंदूर से मुंह तोड़ जवाब देता है। 2026 विधानसभा चुनाव पर BJP की नजर। 20 जून को बंगाल दौरे पर आ सकते हैं पीएम मोदी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल दिवस पर नंदीग्राम में जनसभा को कर सकते हैं संबोधित। मोदी सरकार दे इस्तीफा। बंगाल की CM ममता बनर्जी बोली, पहलगाम आतंकी हमला केंद्र की लापरवाही का नतीजा। विधानसभा में पूछा, हमले वाली जगह पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। सोनम रघुवंशी को ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग ले जा रहे मेघालय पुलिस। पूछताछ में खुलेंगे कई राज। वहीं मर्डर के आरोपी राज कुशवाहा की मां बोली, मेरा बेटा सोनम को बहन कहता था, उसे फंसाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा, लोकसभा में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। 17वीं 18वीं टर्म से ही पद खाली। पाकिस्तान का एक और ब्लंडर। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल ने अमेरिका पर ही लगा दिया आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप। कहा, US ने अफगानिस्तान में जो हथियार छोड़े उनसे मिला आतंकवाद को बढ़ावा।
मोदी जी को प्राण दे देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने फिर बढ़ा दी तेजस्वी यादव की टेंशन, बोले 60 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। अमित शाह का कश्मीर मणिपुर में शांति का दावा निराधार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले ये सरकार की बड़ी विफलताओं से ध्यान भटकाना, मणिपुर अभी भी जल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा के पहलगाम रूट पर लगाया फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। संदिग्ध कैमरे में देखते ही सुरक्षा बलों को करेगा अलर्ट, आतंकी हमला रोकने में होगा मददगार। बेटे की हत्या में यदि बहू सोनम का हाथ नहीं तो उसे बचाकर मैं लाऊंगा। राजा रघुवंशी के पिता का बड़ा बयान, बोले उसे हमने बहू नहीं अपनी बेटी माना है। हरियाणा के पानीपत में 2 फर्जी अस्पताल पकड़े, कई मरीज भर्ती मिले। सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डॉक्टर और स्टाफ की नकली डिग्रियां और दवाइयां बरामद की। विदेशों में बुलेट ट्रेन बनी, अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 जाट के साथ साउथ मूवी केसरी 2 का भी सुपड़ा किया साफ। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ बनी मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले हुई अनाउंसमेंट। उड़ीसा में आईएएस अफसर 10 लाख घूस लेते गिरफ्तार, घर से 47 लाख केस भी मिला। 36 साल का धीमान चकमा 2 बार यूपीएससी परीक्षा पास कर चुका। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मचा घमासान। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के तेवर से गरमाई प्रदेश की सियासत। 30 लाख की होम लोन पर अब हर महीने 1000 रुपए बचेंगे। पीएनबी ने ब्याज दर घटाकर 7.45% की, 3 अन्य बैंकों ने भी घटाई दरें। पाकिस्तान युद्ध के मैदान के अलावा कूटनीतिक मोर्चे पर भी हार गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की 2 टूक, बोले पाकिस्तान ने जब जब भारत का मुकाबला करने की सोची हार का मुंह देखा। राजधानी दिल्ली में 43.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। 49 डिग्री सेल्सियस जैसी महसूस की गई गर्मी। ऑरेंज अलर्ट जारी, उत्तर भारत के कई राज्यों में हीटवेव की चेतावनी जारी। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी सोनम पर भड़की कंगना रनौत, बोली शादी के लिए मना नहीं कर सकती, प्रेमी के साथ भाग नहीं सकती, लेकिन प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की प्लानिंग कर सकती है। अमरनाथ यात्रा की रखवाली हम सभी को करनी है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोली पहलगाम में जो हादसा हुआ उसके बाद से कश्मीर की हालत बदल गई। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आज पटना में कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग का निरीक्षण कर कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। भारत की औद्योगिक क्रांति की अगुवाई करने के लिए तैयार पंजाब, सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने किया फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल का उद्घाटन। निवेशकों को होगा बड़ा फायदा। अस्पताल में आकर माफी मांगे स्वास्थ्य मंत्री। गोवा सीएमओ बोले स्टूडियो में बैठकर माफी स्वीकार नहीं। मंत्री विश्वजीत राणे ने सीनियर डॉक्टर को सबके सामने डांटा था। कांग्रेस नेता सालेह मोहम्मद के पूर्व पीएस शकूर खान को जासूसी केस में जेल भेजा गया। मोबाइल में मिली पाकिस्तान हाई कमीशन के दानिश से कनेक्टिविटी। दिल्ली क्लासरूम घोटाले मामले में एसीबी ने आप नेता मनीष सिसोदिया को भेजा दूसरा समन। 2000 करोड़ के घोटाले से जुड़ा है मामला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह। प्रदेश को सीआरएफ के 130 करोड़ और सालाना सीमा 250 करोड़ करने का उठाया मामला। दिल्ली में स्थायी समिति के चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी और आम आदमी पार्टी। 200 परियोजनाओं का खुलेगा रास्ता। महापौर होंगे स्थायी समिति चुनाव के पीठासीन। क्रिकेट जगत में मची खलबली। 29 साल की उम्र में वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज निकोलस पूरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। फैंस रह गए शन। दिल्ली में कोरोना से एक और मौत। बीते 24 घंटे में 37 नए मामले आए सामने। अब तक 7 ने गंवाई जान और 132 मरीज हुए ठीक। भारतीय स्टेनो और शुभांशु शुक्ल नासा में भी पढ़ते हैं गीता। लखनऊ में पिता बोले बेटा आस्तिक घर में सुंदरकांड की तैयारी। मां बोली खुशी और डर दोनों है। हिसार से चंडीगढ़ के लिए पहली फ्लाइट उड़ी। सीएम नायब सैनी ने भी किया सफर। बोले जल्द ही जयपुर, जम्मू और अहमदाबाद के लिए शुरू होगी फ्लाइट। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ शिकायत करने वाला वजाहत खान गिरफ्तार। हिंदू देवी देवताओं के बारे में की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। नोएडा एनसीआर में गाड़ियां चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने सरगना समेत 2 आरोपियों को दबोचा। बिहार में बेचते थे चोरी किए गए वाहन। हरियाणा में सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के टिप्स देंगे आईएएस आईपीएस अधिकारी। शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल ने सभी अधिकारियों को पत्र लिखकर मांगा सहयोग। टूरिस्ट सीजन में भयंकर जाम से परेशान हो रहे पर्यटक। उत्तराखंड के मसूरी में उमड़ा सैलानियों का सैलाब। 35 किलोमीटर जाने में लगे 4.5 घंटे। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में एक इमारत की 7वीं मंजिल पर लगी भीषण आग। दूर तक उठी लपटें। बिल्डिंग से कूदे पिता और 2 बच्चों की मौत।
भीषण गर्मी में पंजाब धान की रोपाई शुरू, बिजली की मांग ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, मानसून में हुई देरी तो और बढ़ेगी परेशानी। अमेरिका जाने की चाह रखने वाले व्यक्ति के लिए डंकी रूट पर व्यवस्था करने वाला एजेंट दिल्ली से गिरफ्तार, 41 लाख रुपए में हुआ सौदा। चंडीगढ़ नगर निगम को लगी करोड़ों की चपत, डंपिंग ग्राउंड प्रोजेक्ट में लगे धांधली के आरोप पर टेंडर के नाम पर हो रहा खेल। सगाई के बाद सांसद प्रिया सरोज के जज्बात का वीडियो, क्रिकेटर रिंकू सिंह ने लिखा, 3 साल इंतजार किया, खुशनुमा सफर के लिए हम तैयार। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। चांदी 1.6 लाख रुपए प्रति किलो ऑल टाइम हाई पर पहुंची। सोना भी 142 रुपए बढ़कर 94,006 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा। इस साल 19,844 रुपए हुआ महंगा। अगले 2 महीने में भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करेगी स्टारलिंक। 33,000 रुपए होगी डिवाइस की कीमत। अनलिमिटेड डेटा प्लान के लिए 3,000 रुपए का चार्ज कर सकती है कंपनी। HDFC बैंक के CEO के खिलाफ FIR। लीलावती ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी से 2.5 करोड़ लेने का आरोप, बैंक बोला ये बदनाम करने की साजिश। नए ट्रांसपेरेंट आइकन के साथ नजर आएंगे आईफोन। एप्पल का लिक्विड ग्लास डिजाइन वाला iOS S26 अनवील, विजुअल इंटेलिजेंस जैसे AI फीचर्स भी मिलेंगे। ICICI बैंक ने FD की ब्याज दरों में की 0.25% तक की कटौती। अब फिक्स डिपॉजिट पर सामान्य नागरिकों को 6.60% और सीनियर सिटीजन को 7.10% तक का मिलेगा ब्याज। गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के शेयर 8% चढ़े। मुथूट फाइनेंस के शेयर में 7% की तेजी। RBI के गोल्ड लोन नियमों में बदलाव दिखा असर। 30 लाख के होम लोन पर अब हर महीने 1,000 रुपए बेचेंगे। PNB ने ब्याज दर घटाकर 7.45% की। 3 अन्य बैंकों ने भी घटाई दरें। आईटेल की अल्फा 3 स्मार्ट वॉच लॉन्च, कीमत 1499 रुपए। 1.5 इंच का राउंड डिस्प्ले, 3 कलर में अवेलेबल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। 17,000 करोड़ में बिक सकती है RCB, दावा मैकडोवल्स विस्की बनाने वाली कंपनी टीम बेच रही। IPL 2025 का खिताब जीतने के बाद बढ़ी कीमत। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान धोनी ICC के हॉल ऑफ फेम में हुए शामिल। ये उपलब्धि पाने वाले 11वें भारतीय, बोले मेरे लिए गर्व की बात। बेंगलुरु भगदड़ मामले में RCB मार्केटिंग हेड की याचिका पर आज होगी सुनवाई। दलील, पुलिस अधिकारी सस्पेंड तो मेरी गिरफ्तारी क्यों। 29 साल की उम्र में निकोलस पूर्णर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। कहा यह फैसला लेना काफी मुश्किल था। T20 इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज के टॉप स्कोरर। इंडिया ए इंग्लैंड लायंस के बीच दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट हुआ ड्रॉ। कोर्टियन कंबोज की 58वें विकेट के लिए सेंचुरी पार्टनरशिप की। तमिलनाडु प्रीमियम लीग में अश्विन पर मैच फिक्स का 30% लगा जुर्माना। LBW आउट होने पर मिला, अंपायर से हुई बहस, ग्लव्स भी हवा में फेंके। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। राजा की हत्या करवाने वाली सोनम पर भड़की कंगना रनौत। कहा औरत शादी के लिए मना नहीं कर सकती, लेकिन निर्मम हत्या की योजना बना सकती है। सर्जरी के बाद पहले वीडियो में रो पड़ी दीपिका कक्कड़। 3 दिनों तक ICU में थी, 2 दिन सोई नहीं। स्टेज 2 लीवर कैंसर डायग्नोस हुआ था। 18 साल छोटी एक्ट्रेस से रोमांस करते दिखेंगे शब्बीर अहलूवालिया। उफ, ये लव शो के लिए 14 किलो वजन कम किया, बोले पारंपरिक मेलो ड्रामा से हटके कहानी। अमिताभ बच्चन की उम्र पर ट्रोलर का भद्दा कमेंट, जवाब में बिग बी बोले मेरे मरने की बात करने के लिए शुक्रिया, लतार लगाने के बाद डिलीट किया कमेंट। नवजोत सिंह सिद्धू बोले बिग बॉस को मैंने TRP दिलाई, कपिल शर्मा को इंडिपेंडेंट शो मेरी वजह से मिला, सियासत साजिश के चलते छोड़ना पड़ा। कन्नड़ के बाद अब हिंदी पर कमल हासन का बयान, कहा जबरदस्ती थोपो मत, बेवजह अनपढ़ बना देंगे इंटरनेशनली, सफलता चाहिए तो इंग्लिश ठीक। स्टाफ के लिए शाहरुख गोरी ने किराए पर फ्लैट लिया, किराया 1.35 लाख। पाली हिल स्थित नए घर से 100 मीटर दूर मन्नत में रिनोवेशन जारी। विजय माल्या ने किया था समीरा रेड्डी का कन्यादान, निभाया था मामा का फर्ज। एक्ट्रेस ने शेयर किया था शादी का किस्सा। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में टूटा 7 साल का रिकॉर्ड, 46 डिग्री पार पहुंचा तापमान। लू ने भी किया बेहाल, IMD ने जारी किया अलर्ट। यूपी MP समेत 6 राज्यों में लू का अलर्ट, बारिश की संभावना नहीं। 37.3 डिग्री सेल्सियस के साथ श्री गंगानगर रहा सबसे गर्म। वहीं असम में अब भी 1.63 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित।
राजधानी दिल्ली में 43.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। 49 डिग्री सेल्सियस जैसे महसूस की गई गर्मी। ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर भारत के कई राज्यों में हीटवेव की चेतावनी। पंजाब में टूटा 7 साल का रिकॉर्ड। 46 डिग्री पार पहुंचा तापमान। लू ने भी किया बेहाल। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा में लू का असर। 24 घंटे में 1.7 डिग्री तक बढ़ा तापमान। अगले 3 दिन रहेंगे चुनौती भरे। अलर्ट जारी। पंजाब के सभी जिलों में लू जैसी स्थिति। बठिंडा का तापमान 44 डिग्री के पार। राज्य में 14 जून से होगी बारिश। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एसएससी सीजीएल के लिए अधिसूचना जारी। 14,582 पदों पर होगी भर्ती। 4 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 180 पदों पर निकली भर्ती। बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। आरएएस मेंस 2024 के 14 जून को अपलोड होंगे एडमिट कार्ड। अजमेर जयपुर मुख्यालय पर 17 व 18 जून को होगा एग्जाम। 21,539 कैंडिडेट्स। नीट यूजी के 75 स्टूडेंट्स का रिजल्ट रोका जाएगा। बाकी कैंडिडेट्स का रिजल्ट 14 जून तक। 26 जून के बाद होगी मामले की आखिरी सुनवाई। हिमाचल में बोर्ड परीक्षा में खराब रिजल्ट देने वाले टीचर्स की नहीं बढ़ेगी सैलरी। हेडमास्टर व प्रिंसिपल भी होंगे जिम्मेदार। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। परिवार के साथ संबंधों को बेहतर करने में सहायता मिलेगी। सभी से सहयोग प्राप्त होगा तथा मन खुश रहेगा। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। वृषभ राशि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। घर पर किसी कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। शाम होते होते कुछ ऐसा घटित होगा जो सभी को प्रसन्न कर देगा। कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आएगा। लेन देन में जल्दबाजी व लापरवाही न करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। आर्थिक मामलों में सजगता रखने की बहुत आवश्यकता है। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। मित्रों तथा पारिवारिक सदस्यों के साथ समय सुखमय व्यतीत होगा। व्यापार व्यवसाय में लाभ के अवसर हाथ लगेंगे। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्साह भरा रहेगा। चीजों को सही तरीके से समझने की आवश्यकता है, अन्यथा वे और ज्यादा उलझ जाएगी। यात्रा लंबी तथा मनोरंजक रह सकती है। अप्रत्याशित लाभ के योग हैं। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। जीवन सुखमय व्यतीत होगा। कर्क राशि के जातकों को आज भाग्य का साथ मिलेगा तथा अड़चनें दूर होगी। करियर को लेकर एक साफ दृष्टिकोण बनेगा। यदि किसी के साथ वाद विवाद चल रहा है तो वह भी दूर होगा। पार्टी व पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। सृजनशीलता का विकास होगा और धन प्राप्ति सुगम होगी। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि 2025 की आईपीएल ट्रॉफी किस टीम ने जीती है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।